नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर यहाँ पर 44 आ चुका है, 44 नंबर। दोस्तों अब अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं यूपीटीसी पीटी का, या फिर आप यूपी पुलिस जूनियर असिस्टेंट वीडियो वीपीओ रेलवे एसएससी जीडी एमटीएस स्टेटसमेंट ग्रुप डी आरपीएफ दिल्ली पुलिस या कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं दोस्तों जिसमें आपके जीएस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होगा। और 100% जो हम सीरीज चला रहे हैं उससे क्वेश्चन फंसने के चांसेस हैं। जैसे कि क्वेश्चंस का आप लेवल देखेंगे तो आपको पता चलेगा। जैसे देखिए डॉक्टर जीवागो दोस्तों जो है ये के लेखक पूछा जा रहा है कि इसके लेखक कौन है। तो डॉक्टर जीवागो दोस्तों जो है इसके जो राइटर हैं वो है आपके बोरिस पास्तेरनाक। ठीक है, बोरिस पास्तेरनाक दोस्तों जो है इसके राइटर हैं, रूस के निवासी हैं ये दोस्तों। और 1958 में दोस्तों जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार इनको मिल चुका है। साथ ही साथ कुछ ऑप्शंस दिए हैं, इनसे रिलेटेड चीज़ें सुन लीजिए। पल्स एस बक जो है ये अमेरिका की लेखिका हैं, और दोस्तों इन्होंने एक लिखा है द गुड अर्थ, ये भी एग्जाम में बहुत बार आता है। तो याद रखिएगा द गुड अर्थ उपन्यास की लेखिका है, इन्हें जो है पुलित्जर पुरस्कार मिल चुका है, तथा दोस्तों जो है इनको 1938 में नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक है, अगर दोस्तों बात करेंगे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की दोस्तों, तो इन्होंने दोस्तों लिखा है एक नाटक, उसका नाम है आर्म्स एंड द मैन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार रिपीट किया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे क्रिकेट का प्रथम विश्व कप कब आयोजित हुआ। देखिए जो प्रथम कप हुआ था, क्रिकेट का विश्व कप हुआ था, इसको क्या कहते हैं पहले ये भी याद रखिएगा। इसको कहते हैं प्रूडेंशियल, क्या प्रूडेंशियल कप भी कहते हैं, क्या कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अगर आ जाएगा तो आपके अलावा बहुत कम लोग जो है इसे कर पाएंगे। प्रूडेंशियल कप भी इसको कहते हैं, याद रखिएगा। और ये जो हुआ था दोस्तों आपका 1975 में हुआ था, यानी ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड में दोस्तों ये आयोजित हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे कि प्रारंभ में दोस्तों जो आपका क्रिकेट विश्व कप हुआ था, इसमें विजेता जो रही थी वो कौन रहा था? वेस्ट इंडीज रही थी। और इसमें दोस्तों जो है 8 वेस्ट इंडीज दोस्तों जो है विजेता रही थी, और 8 जो है देशों के टीम ने दोस्तों क्या किया था, मतलब 8 टीमों ने दोस्तों इसमें भाग लिया था। अगर 2023 की बात करें तो दोस्तों ये विश्व कप भारत में ही होगा। और अगर बात करेंगे दोस्तों जो मैन ऑफ द टूर्नामेंट जो दिया जाता है वो 1992 से दिया जाता है। कब से? 1992 में। और प्रूडेंशियल कप दोस्तों विश्व कप जो है इसमें दोस्तों वेस्ट इंडीज को हरा करके 1983 में दोस्तों जो है भारत ने जीता था, याद रखिएगा 1983। नेक्स्ट बात करेंगे डीएनए जो है फिंगर प्रिंटिंग और डायग्नोस्टिक दोस्तों जो है केंद्र कहाँ अवस्थित है। तो ये जो डीएनए वाला केंद्र है ये आपका है हैदराबाद में। कहाँ? डीएनए फिंगर प्रिंटिंग और डायग्नोस्टिक दोस्तों जो है ये आपका ये केंद्र जो है ये कहाँ है? हैदराबाद में है। अगर बात करेंगे जेनेटिक फिंगर प्रिंटिंग और डीएनए प्रोफाइलिंग का विकास दोस्तों जो है किसने कब हुआ था, तो याद रखेंगे 1984 में। 1984 में वैज्ञानिक का नाम है सर एलेक जेफ्रेज। ठीक है, याद रखिएगा सर एलेक जेफ्रेज नाम है इनका। इन्होंने दोस्तों इसको विकसित किया था। अगर दोस्तों बात करेंगे कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखिएगा डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, और अगर ये न्यूक्लिक एसिड हो जाता है ए से। और दोस्तों अगर यहीं पर जो है आरएनए आ जाएगा तो राइबो आपका न्यूक्लिक अम्ल या फिर न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। अगर डीएनए का दोस्तों खोजकर्ता अगर बोला जाए तो याद रखिएगा वाटसन एंड क्रिक को जाता है। और दोस्तों अगर यहीं पर जो है आरएनए का पूछा जाए तो फेडरिक मीचेर को दोस्तों जाता है। तो दोनों याद रखेंगे, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करेंगे विश्व विरासत हेरिटेज दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है। तो विश्व विरासत दिवस तो दोस्तों जो है 18 अप्रैल को मनाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट डेज याद रखिएगा, जैसे अगर 8 मार्च आ जाएगा तो विश्व महिला दिवस। महिला दिवस दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, ये दोस्तों 8 मार्च को हो जाएगा महिला दिवस। और अगर आपसे 22 मार्च इसी में पूछ लिया जाए तो क्या याद रखेंगे? जल दिवस। 22 मार्च आ जाएगा तो जल दिवस। ऐसे ही दोस्तों जो है रक्तदान दिवस आ जाएगा तो 14 जून याद रखेंगे। 14 जून क्या है? रक्तदान दिवस। अगर दोस्तों बात करेंगे विश्व परिवार दिवस तो 15 मई हो जाएगा। और राष्ट्रीय जो प्रौद्योगिकी दिवस है वो 11 मई हो जाएगा। 11 जुलाई क्या हो जाएगा? जनसंख्या दिवस। तो ऐसे जो भी दिवस है इनको देख लीजिएगा, इसके लिए मैं अलग से भी वीडियो बना दूंगा। 8 सितंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस भी मनाया जाता है।
नेक्स्ट देखिए जापान की मुद्रा क्या है, जापान की जो मुद्रा है वो येन है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सुन लीजिए, जैसे डॉलर अगर आ जाएगा ना, अगर डॉलर आ जाएगा तो इसकी मतलब किसकी किसके, जिम्बाब्वे का हो जाएगा, अमेरिका का हो जाएगा, मलेशिया का हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा, इन सब का क्या हो जाएगा, जो डॉलर हो जाएगा। अगर दोस्तों पाउंड बात करेंगे, पाउंड किसका किसका है, तो पाउंड दोस्तों अगर सूडान, लेबनान, मिस्र आदि जो उधर के देश हैं उनका पाउंड हो जाएगा। अफगानिस्तान का ये अफगानी होता है, और उज्बेकिस्तान का मुद्रा सोम है। उज्बेकिस्तान का इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, सोम कहते हैं। अगर रुपया बात करें तो रुपया बहुत सारे का है, जैसे मॉरिशस हो गया, मालदीव हो गया, श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया, भारत हो गया, इंडोनेशिया हो गया, सीशेल्स हो गया, पाकिस्तान की मुद्रा भी रुपया, ये सब जो है रुपया वाले हैं। इजराइल बहुत ही इस समय चर्चा में है, युद्ध चल रहा है दोस्तों, जो है न्यू शेकेल, याद रखिएगा ये मुद्रा इजराइल की है, न्यू शेकेल। नेक्स्ट बात करेंगे, इनमें से कौन सी दोस्तों इसमें से सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन जो है सही सुमेलित नहीं है। तो अगर दोस्तों बात करेंगे गोरान इवानेसेविच, ये दोस्तों क्रोएशिया के हैं और टेनिस खिलाड़ी हैं। ये क्या हैं, टेनिस खिलाड़ी सब दिया हुआ है, टेनिस खिलाड़ी हैं। अगर दोस्तों मार्क फिलिपोसिस दोस्तों जो है ये कहाँ के हैं, तो यही जो है आपका, ये कहाँ के हैं, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं, ये आपका गलत दिया हुआ है। तो ऑस्ट्रेलिया के दोस्तों ये टेनिस खिलाड़ी हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं, ठीक है, यही आपका गलत दिया है, तो यही सुमेलित नहीं है। बाकी आपका जो है जो भी इंपॉर्टेंट है वो आप देख लीजिए। अगर मरात साफिन की बात करें तो रूस से है, ये टॉड मार्टिन की बात करें तो यूएसए से हैं, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर बात करेगा ऐसे एग्जाम में आ जाएगा कि पैट्रिक जो हो जाएगा, पैट्रिक रैप्टर दोस्तों, वो भी आपके जो है ऑस्ट्रेलियन टेनिस खिलाड़ी हैं। जेम्स कोरियन आ जाएगा, इसका संबंध, इनका संबंध जो है अमेरिकन टेनिस से है। और दोस्तों जो है भारत के जो है गोहेन मोहम्मद हो जाएंगे, रामनाथन हो जाएंगे कृष्णन, और विजय अमृतराज इत्यादि ये लोग हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित महासागरों में से किस महासागर से दोस्तों क्या बात किए गए, जो है सारगोसा संबंधित है। सारगोसा दोस्तों किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा ये सारगोसा दोस्तों जो है उत्तरी अटलांटिक से संबंधित है। उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित शांत और स्थिर जल के जो क्षेत्र है उनको कहते हैं सारगोसा। क्या कहते हैं, सारगैसा या फिर सारगोसा कहते हैं। याद रखिएगा कौन सा क्षेत्र है, जो उत्तरी अटलांटिक का शांत और स्थिर जल का जो क्षेत्र है। अच्छा, इसके नाम का एक जो है घास भी होता है, क्या होता है, सारगैसो नाम का, ऐसा ही मिलता जुलता नाम है ना, सारगैसो नाम का एक घास होता है जो मछलियों का पसंदीदा भोजन होता है। नेक्स्ट बात करेंगे लोसांग उत्सव। देखिए एक लोसर आता है, एक लोसांग आता है। तो जब लोसांग आएगा तो याद रखिएगा सिक्किम का जो है उत्सव मनाया जाता है, और लोसर आएगा तो किसका याद रखेंगे, लोसर दोस्तों जो है वो आपका कहाँ का त्यौहार है, वो जम्मू कश्मीर का त्यौहार है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र है, तिब्बती क्षेत्र है, उधर का त्यौहार है। तो लोसांग जो है कहाँ का है, सिक्किम का है। ऐसे ही कुछ और है, जैसे आपका तेंदोंग दोस्तों जो त्यौहार है, ये तेंदोंग लेप्चा, ये जनजाति द्वारा दोस्तों सिक्किम मनाया जाता है। काल चक्र जो है ये बौद्ध धर्म का त्यौहार है, ठीक है। और जो लोसांग उत्सव है ये किसका है, ये जो है सिक्किम में जो भूटिया जनजाति है, इसको फसलों की जो कटाई का जश्न है इसके रूप में इसको मनाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, प्रसिद्ध पिंजौर गार्डन कहाँ स्थित है। पिंजौर जो है ये हरियाणा के निकट में दोस्तों, मतलब अगर ऑप्शंस में बात करेंगे तो ये चंडीगढ़, ठीक है, हरियाणा के निकट दोस्तों जो है ये पंचकुला जिले में दोस्तों पिंजौर शहर में स्थित है। शहर का ही नाम है पिंजौर, ठीक है। तो पिंजौर गार्डन दोस्तों चंडीगढ़ याद रखिएगा। पिंजौर गार्डन का जो कहा जाता है वो एक और नाम है यादवेंद्र गार्डन। क्या कहते हैं, यादवेंद्र भी कहते हैं इसको, ठीक है, तो याद रखिएगा। साथ ही साथ रॉक गार्डन दोस्तों ये भी आपका चंडीगढ़ में है, और इसका जो निर्माण है वो नेक चंद ने करवाया था, ठीक है। ईडन गार्डन कहाँ है, कोलकाता में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत में पहला राज्य कौन सा है जिसमें महिला मुख्यमंत्री बनी। देखिए उत्तर प्रदेश ही राज्य है जिसमें दोस्तों जो है पहला सीएम, दोनों आपको बता देते हैं, सुचिता कृपलानी, नाम लिख लीजिएगा, सुचिता कृपलानी, सुचिता कृपलानी याद रखिएगा। और अगर यहीं पर दोस्तों क्या आ जाएगा, राज्यपाल महिला पहली, तो सरोजनी नायडू, ये भी उत्तर प्रदेश की सरोजनी नायडू, ठीक है। दोनों इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। सुचिता कृपलानी कब बनी है, सीएम याद रखिएगा, इनका जो कार्यकाल है 1963 से 67, ठीक है। और आप ये याद रखिएगा, सरोजिनी नायडू जो है ये सर्वप्रथम राज्यपाल बनी है। उड़ीसा की प्रथम जो मुख्यमंत्री हैं उनका जो नाम है नंदिनी सतपति नाम है। क्या नाम है, नंदिनी सतपति,
साथ ही साथ दोस्तों तमिलनाडु की प्रथम जो है वो उनका नाम है जानकी रामचंद्रन। क्या नाम है? जानकी रामचंद्रन। पंजाब की पहली मुख्यमंत्री दोस्तों बनी है, उनका नाम है राजिंदर कौर। नेक्स्ट बात करेंगे सूर्य शतक नामक दोस्तों ग्रंथ की रचना किसने किया था? सूर्य शतक जो ग्रंथ है इसकी रचना दोस्तों पूछा जा रहा है किसने किया था? तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा मयूर। क्या हो जाएगा? मयूर ने दोस्तों जो है क्या किया था? सूर्य शतक नामक जो है ग्रंथ की रचना किया था। अगर दोस्तों कुछ ऑप्शंस दिए हैं जैसे ये तो हो जाएगा आंसर, लेकिन बाण भट्ट का याद रखेंगे, हर्षचरित और कादंबरी, ये बहुत बार इस एग्जाम में आता है, तो रिपीटेड क्वेश्चन एकदम गलत नहीं करना है। क्या हो जाएगा? हर्षचरित और कादंबरी। ये किसका है? बाण भट्ट का है। ठीक है दोस्तों, हर्षवर्धन की जो रचना है वो आपका है नागानंद। क्या नाम है? नागानंद। ठीक है, और रत्नावली और एक है प्रियदर्शिका। ये सब किसका है? ये हर्षवर्धन की रचना है, प्रियदर्शिका, ये लिख लीजिएगा। अगर दोस्तों बात करेंगे इसी में कृष्णदेवराय द्वारा दोस्तों लिखा गया आपका अमुत्य माल्यद, साथ ही साथ किरात अर्जुनियम दोस्तों, और भैरवी द्वारा दोस्तों ये लिखा गया है किरात अर्जुनियम। नेक्स्ट बात करेंगे मोहम्मद गोरी ने दोस्तों 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया था? याद रखिएगा मुल्तान पर इसने किया था। कहां पर? मुल्तान पर किया था। कारामाती दोस्तों जो है ये वंश था, शासक थे, इन्हीं पर दोस्तों इसने जो है आक्रमण किया। अगर दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बात करें तो तराइन का प्रथम जो युद्ध हुआ है उसमें मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के साथ हुआ है। इसमें पृथ्वीराज विजयी हुए और मोहम्मद गोरी को छोड़ देते हैं। उसके बाद दोस्तों जो है क्या होता है, उसके बाद तराइन का जब द्वितीय युद्ध होता है तो मोहम्मद गोरी और दोस्तों क्या होता है, इसमें जयचंद की सहायता से मोहम्मद गोरी जीत जाता है और पृथ्वीराज को जो बताया गया कि जो है बंदी बना करके लेके जाता है। तो साथ साथ जो है चंदावर में क्या होता है, मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच हो जाता है। ठीक है, युद्ध। तो ये सब याद रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करेंगे एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? तो एलोरा का दोस्तों जो है राष्ट्रकूट वंशों ने करवाया था। याद रखिएगा एलोरा में दोस्तों जो कैलाश मंदिर है वो राष्ट्रकूट जो है वंशों के शासक ने दोस्तों करवाया था। ठीक है, और जो है राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक अगर आ जाएगा तो दंती दुर्ग याद रखेंगे। क्या नाम है? दंती दुर्ग, ये शासक का नाम है जो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक हैं। एलोरा का जो प्रसिद्ध जो मंदिर है इसका निर्माण अगर वंश पूछ देगा तो राष्ट्रकूट वंश और दंती दुर्ग इसके संस्थापक हो जाएंगे। लेकिन अगर व्यक्ति का नाम पूछेगा तो कृष्ण प्रथम याद रखिएगा, कृष्ण प्रथम ने दोस्तों करवाया था। ठीक है, और ध्रुव दोस्तों क्या है, राष्ट्रकूट वंश का दोस्तों पहला शासक था जिसने क्या किया, कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। ध्रुव ने दोस्तों क्या किया, प्रतिहार नरेश वत्सराज और पाल नरेश धर्मपाल, ये दोनों लोगों को पराजित कर दिया था। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से चार जो है बाहरी आक्रमणों, ठीक है, को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है, माने कौन पहले आया उसके बाद कौन आया उसके बाद कौन आया। तो अगर आप दोस्तों जानते हैं कि जो अब्दाली है, अगर इसी से आप पकड़ लेंगे तो अब्दाली क्या होता है, इसका जब अगर पानीपत का तृतीय युद्ध देखेंगे तो मराठों और अब्दाली के बीच में हुआ है, तो ये जो बहुत लास्ट में हुआ है। अगर दोस्तों बात करें, मैंने आपको ये पता है कि ये सबसे लास्ट आने वाला है, तो इनमें से जो या तो बी होगा या तो सी होगा। तो समय के अनुसार अगर बात करेंगे तो सबसे पहले का जो समय है वो चंगेज खां का है। ठीक है, ये जो है बहुत पीछे का समय है, यानी 1221 का समय है चंगेज खां का, 21 से 27, यानी ऑप्शन नंबर 2 आना चाहिए पहले पे, तो यही सी देखिए दिख रहा है। ठीक है, 2 आएगा। उसके बाद जो समय है वो तैमूर का है। तैमूर दोस्तों जो है 1300 लास्ट में आया था, 1400 के आसपास, 1398 ईस्वी। ठीक है, तो तैमूर का ये समय होगा। और 30 मतलब यहाँ पर 4 आएगा, 2 4 बिल्कुल ठीक है। और नादिर शाह का जो 1739 का समय है, और अब्दाली का तो जानेंगे लास्ट में आता है 1750 के आसपास। तो यहाँ पर दोस्तों 48 से लेकर के इस 1767 के आसपास दोस्तों जो है 67-68 तक ये रहा। यानी दोस्तों जो है जो आपका आएगा, ठीक है, वो आएगा 2 4 3 1। तो यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा, समय के अनुसार लगाएंगे तो। शून्यवाद के संस्थापक पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा शून्यवाद का जो संस्थापक थे वो नागार्जुन थे। कौन थे?
नागार्जुन थे। नागार्जुन दोस्तों जो है ये नागार्जुन हो गए, अशोक घोष हो गए, चरक हो गए, वसुमित्र हो गए, या फिर पार्श्व हो गए, मृतचेटस हो गए, या फिर मंथर, और जो संरक्षक है ये सब दोस्तों जो है कनिष्क के दरबार में थे। किसके दरबार में? कनिष्क के दरबार में दोस्तों विभूति थे। ठीक है, याद रखिएगा। साथ ही साथ दोस्तों अगर बात करें कि जो नागार्जुन है इनको जो है क्या कहा जाता है? अल्बर्ट आइंस्टाइन भी कहा जाता है। इनको जो भारत का अल्बर्ट आइंस्टाइन भी कहते हैं। इनकी एक पुस्तक है दोस्तों माध्यमिक सूत्र, इसके लिए भी इनको जानते हैं, याद रखिएगा। अशोक घोष दोस्तों क्या थे? ये राजकवि थे, याद रखेंगे, कनिष्क के दरबार में। अगर बात करेंगे जो बुद्ध चरित है, या फिर दोस्तों जो है सौंदर्य नंद है, या फिर सूत्रालंकार है, अशोक घोष की ये सब रचनाएं हैं। ठीक है। अगर बात करेंगे आनंद बुद्ध दोस्तों, आनंद जो है वो क्या है? बुद्ध के परम जो शिष्य मतलब प्रिय शिष्यों में थे, और प्रथम बौद्ध संगति में दोस्तों जो है सुत्त पिटक के दोस्तों पाठ का इन्होंने दोस्तों किया था। और अगर उपालि की बात करेंगे, ये दोस्तों प्रथम बौद्ध संगति में विनय पिटक पाठ के द्वारा मतलब इनके द्वारा हुआ था। ठीक है, सुत्त पिटक इनके द्वारा और विनय पिटक इनके द्वारा। लेकिन दोस्तों बात करेंगे आनंद जो है सबसे प्रिय बुद्ध भगवान के शिष्य थे। इन्हीं के कहने पर दोस्तों जो है इन्होंने महिलाओं को प्रवेश दिया था संघ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काकोरी कांड में किसे मृत्युदंड दिया गया? तो ऑप्शंस आपके दे रखे हैं। तो अगर इसमें देखिए रामप्रसाद बिस्मिल इनको भी दिया है। काकोरी का डेट आता है ये आप याद रखेंगे 9 अगस्त 1925 में काकोरी हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इनको अगर हटा दिया जाए, राजेंद्र लहरी जी को मिला हुआ है, अशफाकुल्ला खां को मिला हुआ है, ठाकुर रोशन सिंह को मिला हुआ है। और दोस्तों जानते हैं इसी में दोस्तों जो चंद्रशेखर आजाद जी भाग गए थे, मुख्य अभियुक्त थे और भाग गए थे, और जिंदा या मुर्दा उनको पकड़ने के लिए किया गया था। तो आप जानते हैं इलाहाबाद में उन्होंने दोस्तों जो है स्वयं को गोली मार ली थी, जो अल्फ्रेड पार्क है 27 फरवरी 1931 को। तो याद रखिएगा इलाहाबाद में मतलब कि प्रयागराज में। तो यहाँ पर अगर इनको हटा दिया जाए तो यहाँ पर मुख्य आरोपी यही लोग थे, यानी इनको ही सजा हुई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है 2 हटा के 1, 3, 4, 5 राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। मैंने इनका बताया भी है कहाँ कहाँ इनको फांसी हुआ है। नेक्स्ट बात करेंगे इनमें से कौन जो है सुमेलित नहीं है। तो देखिए मुंबई क्रॉनिकल दोस्तों जो है मतलब यहाँ पर दिया है आपका समाचार पत्र, और यहाँ पर आपका क्या दिया है? प्रारंभ करने वाले। तो फिरोज शाह मेहता है, बिल्कुल सही है मुंबई क्रॉनिकल के। कॉमनवेल्थ के दोस्तों एनी बेसेंट है, ये भी बिल्कुल ठीक है। लीडर के जो है मदन मोहन मालवीय। सर्च लाइट के दोस्तों है सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद थे इसके। ठीक है, सिन्हा। तो यहाँ पर यही आपका जो है सुमेलित नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम के बाहर स्थित था। किस नगर के बाहर दोस्तों? तो आप जानते हैं अहमदाबाद। यहाँ पूछा जाए नगर के बाहर स्थित है तो अहमदाबाद याद रखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर बात करेंगे गुजरात की दोस्तों, तो सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण केंद्र लोथल जो है गुजरात में ही है। साथ ही साथ दोस्तों अगर बात करेंगे जो राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी, इनका जन्म स्थली भी गुजरात ही है। इसके जो है एक पोरबंदर नामक एक गांव है। अगर बात करेंगे ध्रुव सेन द्वितीय का समय भी जो ह्वेनसांग ये गुजरात ही आया था। अगर बात करेंगे दोस्तों जो गुजरात है इसका शाब्दिक अर्थ जो है गुर्जरों से है, और इसे गुर्जरों से रक्षित भूमि को गुजरात कहते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे मोनोट्रियल प्रोटोकॉल दोस्तों किससे संबंधित है? मैंने आपको बताया था कि 1985 में देखा गया, और 1987 में क्या हुआ? मोनोट्रियल समझौता हुआ। तो 1987 ये समय तुरंत आपको याद आना चाहिए। यूएनओ ने दोस्तों इसी के निर्देश पर क्या हुआ? ओजोन छिद्र को उत्पन्न मतलब जो ये छिद्र हो गया था ओजोन परत में, उसी से ये रिलेटेड है। तो ओजोन अपक्षय याद रखेंगे। ठीक है, ये किससे संबंधित है ये पूछा जा रहा है। साथ ही साथ इसमें क्या हुआ? इसके लिए दोस्तों एक अंतर्राष्ट्रीय ओजोन संरक्षण दिवस भी मनाया जाता है 16 सितंबर। ठीक है, ये 1987 में दोस्तों ये जो है मोनोट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है। और साथ ही साथ इसमें क्या हुआ? इसमें दोस्तों जो है हस्ताक्षरित किया गया था यूएनओ के द्वारा निर्देशित है। साथ ही साथ इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि जो सीएफसी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन और भी जो आपके 8 ऐसे ही गैस हैं, ये क्या करते हैं? ये ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इनको रोकने के लिए रोकथाम के लिए नियम बनाए गए और चीज़ों को लागू कराने का प्रयास किया गया। नेक्स्ट बात करेंगे पूना पैक्ट के अनुसार विधानसभा में हरिजनों को दोस्तों कितने सीटें मिली थी? तो याद रखिएगा इससे पहले अगर बात करेंगे जो पूना पैक्ट हुआ था वो महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच में हुआ था। अंबेडकर जी, ठीक है, या भीमराव अंबेडकर जी के बीच में दोस्तों ये हुआ था। तो इस दोनों के बीच में जब ये हुआ, इससे पहले 71 सीटें दोस्तों जो था वो आरक्षित था, माने रिजर्वेशन की बात हो रही है। तो 71 सीट दोस्तों रिजर्वेशन दिया गया था। लेकिन पूना पैक्ट जो समझौता हुआ है 24
24 सितंबर 1932 को, याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों 147 जो है सीटों पर जो है आरक्षित कर दिया गया हरिजनों के लिए। किसके लिए? हरिजनों के लिए 147 सीटें जो है आरक्षित कर दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। महात्मा गांधी और जो है किसके साथ हुआ है? भीमराव अंबेडकर जी के साथ। ठीक है, पहले इस अगर पूछा जाए कि इससे पहले मतलब पूना पैक्ट से पहले कितना सीट आरक्षित था, तो 71 था। पूना पैक्ट जो हुआ महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच 14 सितंबर 1932 को, इसके बाद कितना सीट जो है आरक्षण दे दिया गया, तो आरक्षित कर दिया गया 147, याद रखिएगा, पूना पैक्ट। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर दोस्तों जो है जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? जलवायु को प्रभावित करने वाले इनमें से कारक आपको बताना है। तो अक्षांश कारक हैं, बिल्कुल सही है। पवन की दिशा भी कारक है और समुद्र की निकटता भी। तो ये सब जो है जलवायु परिवर्तन डालता ही डालता है, तो सभी हम राइट आंसर करेंगे। ठीक है, ये सब जो है मौसम पर जो है काम मतलब इफेक्ट डालता ही है। भारत की जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, मेघालय एक जो है पूर्णतया जनजातीय राज्य है। ये दोस्तों पूर्णतया क्या है? जनजाति उसमें रहते हैं, माने एसटी वर्ग। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है? जिसमें निम्नलिखित जनजातीय समूह पाए जाते हैं, माने मेघालय में कौन कौन से जनजातीय समूह पाए जाते हैं? तो देखिए, पहले तो गारो खासी की पहाड़ी से ही आपको याद रखना है, गारो और खासी रहेगा, और जयंतिया याद रखिएगा। तो देखिए, गारो खासी और जयंतिया, ये ऑप्शन नंबर सी में है, तो आपको याद रखना है। ये दोस्तों जो है क्या हो जाएगा? सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखिए। क्यों? क्योंकि देखिए कुछ जो जगह है उनके इंपॉर्टेंट जो जनजातियां हैं, जैसे मिजोरम का है लाखर या लाखिर ऐसे बोलते हैं। तो ये दोस्तों जो है क्या हो जाएगा? लाखिर या फिर लाखर जो दोस्तों हो जाएगा। और पावी लाखर मीजो, ये तीनों मिजोरम का है, लाखर पावी मीजो। अगर केरल की बात करेंगे तो केरल का है कादर उराली मोपला। क्या नाम है? कादर उराली मोपला, ये जनजाति है। मणिपुर की बात करेंगे तो कुकी मैठी या मैठी दोनों यूज होता है, कुकी और मैठी या मैठी। नागालैंड का नागा, नबुई, नागा, ये सब जो जनजातियां हैं। तो यहाँ पर मेघालय पूछा था, गारो खासी जयंतिया, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे दाची गामा या फिर दोस्तों जो है डाचीगम या दाचीगामा अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है? तो याद रखिएगा, ये दोस्तों जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। यहाँ क्या क्या पाया जाता है? काला जो भालू है, लाल भालू है, हिरण है, तेंदुआ है, ये सब जो है यहाँ के लिए प्रसिद्ध हैं। अगर बात करें किश्तवाड़, क्या नाम है? एक और है आपका किश्तवाड़ या फिर किश्तवाड़ जो है, ये भी नेशनल पार्क कहाँ है? जम्मू कश्मीर में ही है, ये भी याद रखिएगा। कुछ जो है अभ्यारण्य या पार्क हैं वो सुन लीजिए। महाराष्ट्र में चंदौली राष्ट्रीय उद्यान हो गया, तंसा अभ्यारण्य, बोरीवली, ये सब कहाँ है? महाराष्ट्र में है। हिमाचल प्रदेश में है रोहिला राष्ट्रीय उद्यान, बिहार में है कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य, वाल्मीकि अभ्यारण्य और भीम बांध अभ्यारण्य। असम में काजीरंगा, मानस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? नहीं वाला बताना है। तो राष्ट्रीय सकरा संस्थान कानपुर में है, बिल्कुल ठीक है। मिश्र धातु निगम लिमिटेड, ये हैदराबाद में, ये भी ठीक है। दोस्तों जो है सैन्य विधि संस्थान, ये कामठी में है, ये भी ठीक है। लेकिन राष्ट्रीय अखंडता संस्थान जो ये कहाँ है? पुणे में है। तो यही आपका सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? पुणे, राष्ट्रीय अखंडता संस्थान। नेक्स्ट बात करेंगे इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। सुमेलित वाले में आपको 4 चीज़ सीखने को मिलता है ना, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा चीज़ें आपको याद होंगी। जैसे कि यहाँ पर दिया है आपका हिलोफाइट्स, दोस्तों जो है ये क्या है? दलदल में उगने वाले पौधे, बिल्कुल ही ठीक है। ठीक है, हिलोफाइट्स कहते हैं आपका। अगर बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर ऑक्सीलोफाइट्स, दोस्तों अम्लीय मृदा में उगने वाले जो पौधे हैं इनको कहते हैं, ये भी ठीक है। हेलोफाइट्स दोस्तों जो है अधिक लवणीय सांद्रता में उगने वाले दोस्तों पौधे हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर बात करेंगे लिथोफाइट्स, ये दोस्तों जो है मिट्टी में नहीं उगते हैं। लिथोफाइट्स कहाँ उगते हैं? ये दोस्तों चट्टानों में उगने वाले हैं दोस्तों। तो यही जो है आपका सुमेलित नहीं है। तो ये सब आप 1-2 बार पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, एग्जाम में आ सकता है। तो देखिए दोस्तों, ये आपका जो है 44 नंबर प्रैक्टिस सेट था सामान्य ज्ञान का। आशा करते हैं दोस्तों हमारा वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज लाइक एंड शेयर। धन्यवाद।